जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के एग्जाम में 2010 से लेकर 2021 तक में जितने भी पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को कराया जाएगा। तो आप लोग इस एग्जाम की तैयारी करने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अवश्य देख लें कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है। उसी आधार पर आप लोग आगे की तैयारी को जारी रखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है ताकि आप सभी का जितना भी डाउट हो सारा क्लियर हो सके। तो इसका राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ये 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रेषित करता है। चलिए आंसर करते जाएंगे, आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। तो देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्याग पत्र किसे प्रेषित करता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को करता है, याद रखना है। और लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रेषित करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को, दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। चलिए आंसर करते जाएंगे, सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए। और फ्रेंड्स इससे पहले 2010 से लेकर 2021 तक में बिहार पुलिस के एग्जाम में जितने भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी को करा दिया गया है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको एक भी सेशन को मिस नहीं करना है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन चला देगा डी के साथ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न पूछा गया था, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन क्या है। चलिए आंसर करेंगे, किस आर्टिकल में यह वर्णन है कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। सोच समझ कर आंसर करना है। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अनुच्छेद 75(3) में। याद रखना है, अनुच्छेद 75(3) में इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश की है। चलिए आंसर करते जाएंगे। फिर से बोल रहे हैं, एक भी स्टूडेंट को एक भी प्रश्न स्किप नहीं करना है, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि मूल कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था, ये पूछा जाता है। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। इसी के तहत मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, याद रखना है। और किस समिति की सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, याद रखना है। मूल कर्तव्य कितने हैं, तो 11 है। किस देश से लिया है, तो रूस देश के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य भाग किसमें है, तो भाग 4 क में, यहाँ पे लिख देते हैं भाग 4 क में मूल कर्तव्य है संविधान में। अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल क्या आ जाएगा, आर्टिकल 51 क। दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। बिहार में बात करें तो बिहार में कितना है, 40 है। आंध्र प्रदेश में कितना है, 25 है। राजस्थान में कितना है, तो 25 है। तो टोटल कितना हो गया, 40 और 25 25 50, तो 50 40 90 हो गया। अब बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कितना है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। गोवा में कितना है, 2 है, याद रखना है। गुजरात में कितना है, 26 है। और बात करें छत्तीसगढ़ में 11 है। और राजस्थान में अभी बता दिया 25 है। और सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा यूपी में है, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को शेयर करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, वाई के अलग समिति ये चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, याद रखना है। तो वाई के अलग समिति का गठन जो है योजना आयोग ने 1979 ईस्वी में, डेट को याद रखना है, योजना आयोग ने 1979 में गरीबी के आकलन के लिए बनाया गया था, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तीसरी अनुसूची, चौथी, 5वीं या 6ठी अनुसूची। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन चला देगा बी के साथ, चौथी अनुसूची, याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है। चलिए आंसर करते जाएंगे। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया है।
तो देखिए इसका राइट आंसर सबसे पहले जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, यूएसए से लिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश से लिया है, तो याद रखना है प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखना है फ्रांस से क्या लिया है, तो फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व लिया है, याद रखना है। जर्मनी से क्या लिया है, तो आपातकाल लिया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। सारे पॉइंट्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था न्यायमूर्ति पंछी आयोग किससे संबंधित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। न्यायमूर्ति पंछी आयोग किससे संबंधित है, चलिए तो याद रखना ये जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है। चलिए आंसर करते जाएंगे। नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन क्या दे रहे हैं बी को बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, भाग 2 में है। याद रखना है भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है। आर्टिकल की बात करें तो 1 से लेकर 4 हो जाएगा। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। और आर्टिकल की बात करें तो 5 से लेकर 11 हो जाएगा, याद रखना है। भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। आर्टिकल कितना है, तो 12 से लेकर 35 है, याद रखना है। और भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर 51 तक हो जाएगा। सभी पॉइंट्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, भाग 2 याद रखना है। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन चला देगा सी के साथ। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि सर्व शिक्षा अभियान कब से लागू हुआ, तो 2000 यहाँ पे लिख रहे हैं 2001 ईस्वी से, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राज्यसभा घोषित किया गया है। चलिए आंसर करते जाएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, अनुच्छेद 343 याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाग की बात करें तो भाग 17 में है, दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया। चलिए आंसर करेंगे। बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया। चलिए तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन क्या दे रहे हैं, जी बिल्कुल बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नवंबर 2000 ईस्वी में, पूरा डेट है 15 नवंबर 2000 ईस्वी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब जो ये बच्चे ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, महापौर होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स डेली रात 8 बजे इस चैनल पर हमारा लाइव चैट के साथ प्रैक्टिस सेट चलता है, जिसमें बिहार पुलिस के एग्जाम पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न कराए जाते हैं, याद रखना है डेली रात 8 बजे। तो आप सभी को रात 8 बजे आने हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। 1993 ईस्वी में, याद रखना है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और पूछे कि कौन सा संविधान संशोधन था, तो 73वां, याद रखना है 73वां संविधान संशोधन जो कि 1993 ईस्वी में हुआ था। उसी के तहत पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक संस्था बनी थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अभी जो है डेली रात 8 बजे बिहार पुलिस में जितने भी 2010 से लेकर 2021 तक में प्रश्न पूछे गए उन सभी को कराया जा रहा है। जैसे ही ये क्लास खत्म होगा उसके बाद डेली रात 8 बजे बिहार पुलिस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट का क्लास चलेगा। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग, याद रखना है ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। चलिए आंसर करेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 4 अगस्त, याद रखना है 4 अगस्त 2009, याद रखना है 4 अगस्त 2009। लेकिन पूरे देश में 2010 ईस्वी से लागू हुआ था। और याद रखना ये किस आर्टिकल में है, तो ये जो आर्टिकल की बात करें तो 21A में, ध्यान रखना है 21A में शिक्षा का अधिकार, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ राज्य में शासन है। चलिए आंसर करेंगे, आपको बताना है राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ क्या है। तो देखिए राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ होता है राज्य में किसका शासन होता है, राज्य के राज्यपाल का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए आंसर करते जाएंगे, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है।
चलिए, तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। समान कार्य के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं का समान वेतन का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जो है ये किस में आता है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, याद रखना है। आर्टिकल किस में, तो आर्टिकल 39 यहाँ पे लिख देते हैं, आर्टिकल 39A में आता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह क्या था। चलिए आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या देगा, तो जो बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, द्वैध शासन हो जाएगा। याद रखना है पृथक निर्वाचन, याद रखना है पृथक निर्वाचन, ये जो है 1919 का, याद रखना है 1919 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, उसी में था ये पृथक निर्वाचन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती थी। चलिए आंसर करेंगे, संविधान की धारा जो 370 है ये निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती थी। तो याद रखना है इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा। याद रखना है पहले था अब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को लाइक करके सेशन को शेयर करेंगे। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 8वीं अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। चलिए आंसर करते जाएंगे, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री करता है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे और सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है, अपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। इसका सही जवाब है संसद कर सकता है, याद रखना है बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। चलिए आंसर करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, किसी राज्य का पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा, एडवोकेट जनरल होता है, याद रखना है। वही बात करें केंद्र का कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल होता है, दोनों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है संविधान के किस आर्टिकल में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। चलिए आंसर करेंगे, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो संविधान के किस आर्टिकल में है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, जी बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा, अनुच्छेद 29 में। याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्टिकल 32 में क्या है, तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। चलिए आंसर करेंगे, चलिए संविधान के किस आर्टिकल में बताना है मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो याद रखना है इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 हो जाएगा, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और भाग किस में है, तो भाग की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में दिया गया है। नेक्स्ट है शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए आंसर करेंगे, शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं। इसका सही जवाब है समवर्ती सूची, याद रखना है ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए तो ध्यान रखना है 2 अक्टूबर, यहाँ पे एक डेट लिखते हैं 2 अक्टूबर 1959, याद रखना है 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत की थी, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, बी के साथ चला जाएगा, राजस्थान में। उसके बाद दूसरा पूछे कि दूसरा लागू करने वाला कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। कब लागू किया था, तो 11 अक्टूबर 1959 को। दोनों का रखना है, पहले स्थान पर राजस्थान आता है और दूसरे स्थान पर लागू करने वाला कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा रहे हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा पूछा जाएगा, याद रखना है वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं। चलिए आंसर करेंगे, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो याद रखना है कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है भारत में सरकार का रूप कैसा है। चलिए आंसर करेंगे, भारत में सरकार का रूप है राजतंत्रीय, तानाशाही, संसदीय या अध्यक्षीय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी के साथ चला जाएगा, कैसा है, संसदीय है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संघवाद का अर्थ क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे, संघवाद का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा ए के साथ, संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये संघवाद का अर्थ है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है।
चलिए आपका टाइम खत्म होता है और इसका सही जवाब जो ये बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 6 वर्ष का होता है। वही बात करें लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है, याद रखना है। राज्यसभा में जाने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, तो 30 वर्ष का है। लोकसभा में जाने के लिए 25 वर्ष है, दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, नहीं थे। चलिए आंसर करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे, तो राइट आंसर है राज्य पुनर्गठन आयोग, याद रखना है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पंचायत समिति के सदस्य अक्सर खाली स्थान वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चलिए आंसर करेंगे, बहुत इजी प्रश्न है। पंचायत समिति के सदस्य जो है अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो आप सभी जानते हैं 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। चलिए आंसर करेंगे, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है, तो राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। चलिए आंसर करते जाएंगे, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है लाइव चैट में। चलिए तो राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, राष्ट्रपति करता है, बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो टोटल अभी 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। कौन कौन से राज्य हैं, नाम बोल देते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और तेलंगाना है। ये 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है, याद रखना है। तो इसका सही जवाब क्या देगा, बी के साथ चला जाएगा, गुजरात में नहीं है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। चलिए आंसर करेंगे, चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 6 से 14 वर्ष, याद रखना है, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2002 ईस्वी में, याद रखना है, यहाँ पे लिखते हैं 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन हुआ था और उसमें कहा गया था कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराएगी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषताएं जोड़ी गई थी। चलिए आंसर करते जाएंगे, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो देखिए 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो इसमें राइट आंसर क्या देगा, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, धर्मनिरपेक्षता, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। तो सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्म के सुधार पर सामाजिक विभाजन, ये सांप्रदायिकता का अर्थ है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। सोच समझ का आंसर करना है, बहुत इजी प्रश्न है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या देगा, अवयस्क हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है। चलिए आंसर करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है, तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति के पास है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की। चलिए आंसर करेंगे, 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की, इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई। चलिए आंसर करेंगे, चलिए तो देखिए इस प्रश्न को अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इसका राइट आंसर क्या देगा, मार्ले मिंटो सुधार, जो कि 1900 यहाँ पे लिखते हैं 1909 का, रखना है। इसी में पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत बताया गया है, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं। चलिए आंसर करेंगे, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के द्वारा दिए गए हैं, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पंचायती राज संस्थान के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है। यानी कि पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर पूछा जा रहा है सर्वोच्च अंग का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा बी के साथ, जिला परिषद है, रखना है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जिला परिषद। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं है। चलिए आंसर करते जाएंगे,
अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है, ये अनुच्छेद 21 में याद रखना है, अनुच्छेद 21 में। बाकी तीनों ही ऑप्शन सही है, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? चलिए आंसर करेंगे, सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए। तो देखिए कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर है बी, अलिखित संविधान। याद रखना है, एक अलिखित संविधान ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय को हाईकोर्ट बोला जाता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र क्या है? तो 62 साल है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही आपसे पूछे कि उच्चतम न्यायालय में कितना है? तो उच्चतम न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट बुलाता है, इसमें 65 वर्ष है। दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? चलिए आंसर करेंगे, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आप सभी जानते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वही दिलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। और वर्तमान में आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा बताएंगे कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? चलिए आंसर करते जाएंगे, तेलुगु, हिंदी, उर्दू या इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी। ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो ध्यान रखना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कहता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? चलिए आंसर करते जाएंगे, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, जो बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, राष्ट्रपति करता है। 20% का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कहता है, भारतीय संविधान की किस तिथि से लागू हुआ था? यानी कि भारतीय संविधान जो है ये किस तिथि से लागू हुआ था पूर्ण रूप से? चलिए तो देखिए, भारतीय संविधान किस तिथि से पूर्ण रूप से लागू हुआ? तो राइट आंसर है डी, 26 जनवरी 1950। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान के मुख्य विशेषता नहीं है? चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको बताना है निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान के मुख्य विशेषता नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चलेगा, प्रतिबंध न्यायपालिका। 30% का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं शून्यकाल कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? चलिए आंसर करेंगे, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या मतलब बोला जा रहा है लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 40 हो जाएगा, ध्यान रखना है। ऑप्शन 20% का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही आपसे पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16 है, ध्यान रखना है। राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? तो 243 है, ध्यान रखना है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। सभी को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। चलिए आंसर करेंगे, किस आर्टिकल द्वारा दिया गया है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? चलिए आंसर करेंगे, सोच समझ का आंसर करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा। 20% का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अरस्तु ने कहा था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार थी? चलिए आंसर करेंगे और ध्यान रखना है पंचवर्षीय योजनाओं को अब समाप्त कर दिया गया है। चलिए तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, योजना आयोग। याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। योजना आयोग को भी अब समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? चलिए आंसर करेंगे, भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है संविधान संशोधन से है, याद रखना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से, ध्यान रखना है। किस भाग में? तो भाग 20 में दिया गया है इसका वर्णन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। चलिए आंसर करेंगे, राज्य सूची पर, समवर्ती सूची पर, राज्य व समवर्ती सूची पर, या फिर डी संघ राज्य व समवर्ती सूची पर। इसका सही जवाब ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, राज्य सूची पर। याद रखना, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
जाएगा किस आर्टिकल के तहत, तो 213 रखना है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। चलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, सोच समझ कर आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा कथन है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है, जो भी बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ अभी तक प्रस्तावना में 1 बार ही संशोधन हुआ है। कौन सा, तो 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना है। तो डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किसे करती है, चलिए आंसर करेंगे। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, लोकसभा के अध्यक्ष को, ध्यान रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्यपाल होता है, ध्यान रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस आर्टिकल के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। चलिए यहाँ से आपको 3 प्रश्नों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अनुच्छेद 352 में। रखना आपातकाल किस में है, तो अनुच्छेद 352 में है। दूसरा आपसे पूछ सकता है राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 में है। और तीसरा पूछ सकता है वित्तीय आपात, जो कि 360 में है। क्रम से याद रखना है, 352 में क्या है, आपातकाल है, 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है, और 360 में क्या है, वित्तीय आपात है। तीनों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। चलिए आंसर करेंगे। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 324 से 329 में है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। चलिए आंसर करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। चलिए आंसर करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110(1) में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए। चलिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। सही जवाब जो बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। नेक्स्ट है, संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं। चलिए आंसर करेंगे। आपको बताना है साइबर कानून जो है ये किस सूची में आते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आते हैं। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। बिहार में पटना उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था, तो 3 फरवरी 1916 को स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए आंसर करेंगे। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 78 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।